उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त ऐसी गूंज उठी है जो सिर्फ सड़कों तक नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है। मुरादाबाद की एक मामूली सी दिखने वाली घटना अब एक बड़े राजनीतिक तूफान की आहट बन चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं यूपी आज तक। कहते हैं बुलडोजर योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी पहचान बन गया है, लेकिन जब यही बुलडोजर अपनों के आंगन में गरजने लगे तो सवाल सिर्फ विरोधियों के नहीं अपने लोगों के भी होने लगते हैं। मुरादाबाद में चेतन सैनी नाम के शख्स ने अपनी जान दे दी और वजह बनी बुलडोजर। चेतन बीजेपी के स्थानीय मंडल मंत्री गजेंद्र सिंह के भाई थे। शहर की मंडी में उनकी फल की दुकान थी। अचानक एक दिन प्रशासन आया और दुकान को अतिक्रमण बताकर ढहा दिया। ना कोई नोटिस, ना कोई चेतावनी, सीधा बुलडोजर। परिवार गुहार लगाता रहा, प्रशासन को रोकता रहा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई और उसी रात चेतन ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस बार मुद्दा आम आदमी नहीं, पार्टी का अपना था। अब फर्क ये है कि इस बार पीड़ित कोई आम नागरिक नहीं था, वो बीजेपी का ही एक सक्रिय कार्यकर्ता था। और यहीं से शुरू हुई एक नई बहस, क्या योगी सरकार अब अपनों की भी नहीं रही। मामला तोल पकड़ा तो खुद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को चेतन के घर जाना पड़ा। संवेदना जताई और खुले शब्दों में कहा, जो दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उनके इस बयान के मायने समझने की जरूरत है। ये शब्द सिर्फ दुख जताने वाले नहीं थे, ये सत्ता के भीतर भी उथल पुथल की ओर भी इशारा कर रहे थे। बीजेपी के भीतर अब ये सवाल खुलेआम उठ रहे हैं, क्या सरकार की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं? क्या पार्टी कार्यकर्ताओं की कीमत अब बस वोटिंग के वक्त तक ही सीमित है? क्या एक नेता का भाई इतना भी मायने नहीं रखता कि उसे एक नोटिस तक दिया जाए? इस घटना के बाद बीजेपी के अंदर जिस तरह की रिपोर्टिंग शुरू हुई है, उससे यह साफ हो गया है कि पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हताश हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव की हार के बाद बनी रिपोर्ट में भी यही बात कही गई कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है और सरकार उन्हें अनदेखा कर रही है। लोग पूछ रहे हैं कि जब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उन अधिकारियों पर है जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं, तो उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? योगी सरकार के कई भरोसेमंद अफसरों पर आरोप है, चाहे वो मनोज कुमार सिंह हो, शिशिर कुमार सिंह हो या मृत्युंजय कुमार सिंह हो। सबके नाम भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सामने आए हैं। यहाँ तक कि सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने भी सार्वजनिक रूप से पत्र लिखकर सरकार के भीतर पक्षपात और अनियमितताओं का आरोप लगाया था। लेकिन क्या उन इलाकों में बुलडोजर जाएगा? शायद नहीं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर साफ कहा, बीजेपी किसी की सगी नहीं। कांग्रेस ने भी इस मामले को पूरी ताकत से उठाया, तस्वीरें साझा की, बयान दिया और जनता को याद दिलाया कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। बांदा की घटना भी सबको याद है, जहां बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी गुस्से में अधिकारियों से भिड़ गए थे। वजह बनी थी बिना नोटिस घर तोड़ देना। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक इस बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा चुका है। एक मामले में यूपी सरकार को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया गया था, क्योंकि बिना जांच बिना सूची किसी का घर तोड़ दिया गया था। कोर्ट ने साफ कहा, इस तरह की कार्रवाई संवैधानिक आत्मा को झकझोर देती है। अब जब योगी सरकार के कामकाज पर जनता, कार्यकर्ता, विपक्ष और खुद न्यायपालिका सवाल उठा रही है, तो साफ है कि हालत सामान्य नहीं है। ये बुलडोजर की एक कार्रवाई शायद आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम की नींव बन रही है। कुर्सी डगमगा रही है, भरोसा दरक रहा है और पार्टी के भीतर का असंतोष धीरे धीरे सार्वजनिक होता जा रहा है। अब बस इंतजार है उस एक फैसले का जो तय करेगा कि बुलडोजर की दिशा बदलेगी या आवाज़ें और तेज होगी। फिलहाल इन सारी चीज़ों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही खबरों के असली मायनों तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए यूपी आज तक से। नमस्कार।